मैं हूं आबिद अली, पार्ट मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 7.1 एक्सरसाइज। 7.1 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक आज डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन में होगा क्या, इन क्वेश्चन में हम वही बातें यूज़ करेंगे जो हमने पीछे 3rd और 4th लेक्चर में हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा आज जो क्वेश्चन 6 होगा हमारा मेन टारगेट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। उसकी वजह ये है कि ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर क्वेश्चन जो है वो पेपर में अक्सर का आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो आज लास्ट में हम क्वेश्चन जो है वो 6 जो यूनिट वेक्टर के रिलेटेड होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। स्टेटमेंट इसकी लिख देते हैं पहले। If u vector equals to 2i cap minus 7 j cap। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि जो किताब में u वेक्टर लिखा हुआ है उसके नीचे इन्होंने एरो डाला हुआ है, उसका कोई मसला नहीं होता। हम लोगों ने जब वेक्टर की नोटेशन पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर एरो डाल लेते हैं या नीचे एरो डाल लेते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वेक्टर ही होता है। तो ये यहाँ पर वेक्टर ही है। तो u वेक्टर है, उसके बाद v वेक्टर को हम लिख लेते हैं। v वेक्टर क्या है? v वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस 6 j कैप एंड w इक्वल्स टू w वेक्टर, ये इक्वल है माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ये 3 वेक्टर्स गिवन है। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट की तरफ आते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये है u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। तो ये काम बहुत आसान है, जस्ट हमें वेक्टर्स को क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे होते हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपने i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, j को j के साथ या k को k के साथ। यहाँ पर k है ही नहीं तो सिर्फ i और j को यूज करेंगे। तो u वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, ये लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं पहले। u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर। u वेक्टर 2i कैप माइनस 7 j कैप, फिर प्लस v वेक्टर i कैप माइनस 6 j कैप और माइनस w वेक्टर। w वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। 2i कैप माइनस 7 जे कैप प्लस आई कैप माइनस 6 जे कैप। माइनस और माइनस प्लस होगा, आई कैप आएगा और ये जे कैप आएगा इस तरह से। 2i कैप और ये आई कैप 3 हो जाएगा और ये 4, तो ये आएगा 4i कैप। उसके बाद जे कैप वाले देख लेते हैं, माइनस 7 माइनस 6 और माइनस, तो ये माइनस 14 जे कैप होगा और इसका यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जस्ट हमें वेक्टर्स को क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये बताना था कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। वेक्टर्स के एडिशन में i कंपोनेंट के साथ, j कंपोनेंट के साथ और k कंपोनेंट जो है वो k कंपोनेंट के साथ। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में है, क्वेश्चन 4 को जब हम करेंगे तो इससे क्लैरिटी हमें क्या होगी कि पोजीशन वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट कैसे बनाया जाता है और इसके अलावा कि वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है जब 2 पॉइंट्स दिए होते हैं। तो 4 की पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
find the sum of the vectors AB and CD given the 4 points A पॉइंट जो है वो है 1 -1, B पॉइंट है 2 0 और C पॉइंट है -1 और 3 और इसके अलावा D पॉइंट जो है वो है -2 और 2। क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स पहले आपने फाइंड करने हैं, फिर उनकी आपने एडिशन करनी है। तो एडिशन आपने किस तरह से करनी है? पहले तो AB को फाइंड करेंगे, फिर CD को फाइंड करेंगे और इनको फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। हमें दिया क्या हुआ है? पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स के हम क्या बनाएंगे? पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर किस तरह से बनेंगे? देखें जी, A पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं बनाना चाह रहा हूं तो OA इसका पोजीशन वेक्टर होगा और बार बार हम OA को नहीं लिखा करेंगे, हम इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्मॉल a मींस दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a। इसी तरह से स्मॉल b पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। इसी तरह से स्मॉल c पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C एंड स्मॉल d यूज फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D। तो A कैसे बनेगा? ये हमारे पास आएगा I कैप माइनस J कैप। पहला नंबर जो होता है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और हमें ये भी पता है कि जो x एक्सिस है उसके लिए x कोऑर्डिनेट कह दें या x एक्सिस कह दें, उसके लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो i कैप किया जाता है। और जो y एक्सिस है उसके लिए जो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? j कैप। तो ये देखें जी, 1 i कैप मतलब i कैप ही, माइनस 1 j कैप तो j कैप माइनस j कैप ही वो बनेगा। इसी तरह से OB पोजीशन वेक्टर मतलब B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल b लिखेंगे। इसमें तो मैं यही यूज कर रहा हूं, OA, OB और OC और OD लिखूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? हम स्मॉल a OA के इक्वल होगा, स्मॉल b OB के इक्वल होगा। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरह से रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो ये है 2i कैप। इसका j कैप है ही नहीं, जो j कैप का कंपोनेंट है वो है ही नहीं, 0 लिखा हुआ है, इसलिए हमने j कैप का कंपोनेंट छोड़ दिया। इसी तरह से OC क्या है? C वेक्टर इट विल बी इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 3j कैप एंड लास्ट वन OD मतलब स्मॉल d वेक्टर। तो ये क्या आएगा? -2 पहले के साथ i कैप आता है, फिर ये +2 और दूसरे के साथ क्या आएगा? j कैप आएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये XY प्लेन में है, क्यों? क्योंकि इसमें दो सिर्फ कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक x कंपोनेंट दिया हुआ है और एक y कंपोनेंट दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b एंड c d। हमें a b और c d का सम फाइंड करना है। सम मीन्स एडिशन करनी है इनकी। तो पहले हम a b को फाइंड करते हैं, फिर c d को फाइंड करते हैं और दोनों को फिर क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो a b कैसे आएगा? a b आएगा OB मतलब कि जो लास्ट वाला है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा और माइनस क्या हो जाएगा? पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल b से और इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल a से, तो उस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया और लिख लिया यहाँ पर। अब b जो है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2i कैप। 2i कैप आ गया।
माइनस ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, ये आ गया। तो ये आ गया 2 आई कैप में से आई कैप ही माइनस होगा तो ये आएगा आई कैप, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो ये ए बी वेक्टर अभी हमारे पास आया। उसके बाद क्या है, सी डी लेके आना है, तो सी डी को भी हम फाइंड कर लेते हैं। सी डी, व्हाट इज सी, इसको हम लिखना चाहें इसी तरह से लिखेंगे तो ये आएगा ओ डी, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ सी मीन्स के सी का पोजीशन वेक्टर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी माइनस सी। अब डी क्या है, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और सी को लिखेंगे तो सी क्या है, माइनस आई कैप और प्लस 3 जे कैप, ये आ गया। ये -2 आई कैप और ये माइनस क्या होगा, प्लस आई कैप, तो ये क्या आ रहेगा, माइनस आई कैप। उसके बाद +2 जे कैप और ये -3 जे कैप होगा तो ये आएगा माइनस जे कैप। तो ये आ गया सी डी वेक्टर। हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये ए बी आया है और ये सी डी आया है, इनको हाईलाइट कर लेते हैं। अब लास्ट पे क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर लेते हैं। फिर अब ऐड करेंगे इनको तो ये आएगा ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, एडिशन करें तो ए बी की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप, उसके बाद सी डी माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। ले जी, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो a प्लस बी का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। वे कट चुके हैं तो इनका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, आंसर इनका क्या है, 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 इज आल्सो वेरी इजी एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4। जिस तरह से हमने क्वेश्चन 4 किया उस तरह से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 को देखते हैं आप। इसकी पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए, द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए to the origin where a b vector equals to 4 I cap minus 2 j cap and B point, and B is the point, B point है हमारे पास -2 और 5, ये पॉइंट है ये गिवन। अब इसका सोल्यूशन हम नोट करते हैं। सोल्यूशन है इसका, हम वही बात यूज करेंगे जो बात हमने पहले की है
लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को करने का मकसद ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएगा। उसके अलावा वेक्टर में से पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी हमें उसमें से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके साथ। और बी पॉइंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है वो तो हमें पता, वो भी पोजीशन वेक्टर होगा इसका। लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पर बहुत मैटर करती है कि अगर ए बी हो जाए या बी ए हो जाए फिर क्या होता है, ओ ए है या ए ओ हो जाए तो फिर क्या होगा उसको भी हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन में ए बी जो वेक्टर है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, हम पहले वो लिखते हैं 4i कैप माइनस 2j कैप, ये ए बी वेक्टर दिया हुआ है। अब ए बी को चलिए नंबर 1 कह देते हैं हम, लेकिन ए बी को लिखा कैसे जाएगा, वो लिखा जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, इस तरह से लिखा जाएगा। व्हाट इज ओ बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, व्हाट इज ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अब क्वेश्चन के मुताबिक इधर देखें जी, हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। अगर ये मेरे पास ए है, हम इसको थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। ये अगर ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक ड्रा करता हूं, ये ड्रा करता हूं, तो दिस इज वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए। इसकी डायरेक्शन ओ से ए की तरफ है। लेकिन क्वेश्चन में देखें वो कह रहा है वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन, मतलब कि हमें ए से ओरिजिन की तरफ लेके जाना है। तो ए से ओरिजिन की तरफ वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी ए से ओ की तरफ, इसके रिवर्स होगा, इससे उलट होगा। तो इसका मतलब हमें ओ ए फाइंड नहीं करना, हमें ए ओ फाइंड करना है। तो यहां से हम ए ओ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहां पर ए बी वेक्टर, ये ओ बी यहां प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा, माइनस ओ ए वेक्टर, ये रहेगा। एक बात आपने और याद रखनी है कि जब आप किसी वेक्टर को उसके पॉइंट्स चेंज करते हैं, मतलब ए ओ, ए को पहले लिख रहा हूं, ओ को मैं बाद में लिख रहा हूं, तो उससे ये होता है कि इसका सिंबल चेंज हो जाता है। ये माइनस तो पहले ही है, लेकिन अगर इसको ए को पहले लिखूंगा, ओ को बाद में लिखूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ए बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू ए ओ वेक्टर। तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर आएगा जो कि ए पॉइंट से ओरिजिन की तरफ होगा, ओ की तरफ होगा। अब ए बी क्या है वो लिख लेते हैं, ये है, तो ये है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस, अब ओ बी को भी हम बना सकते हैं, बी पॉइंट, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये बी पॉइंट दिया हुआ है। अगर इसका ओ बी बनाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा इसको, ये लिखा जाएगा -2, पहले के साथ क्या आता है आई कैप, और फिर क्या आएगा प्लस, दूसरे के साथ क्या आता है जे कैप, इस तरह से ए ओ वेक्टर आ जाएगा। 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप, ये आएगा ए ओ वेक्टर, और ये 2 और 4 और 2 6i कैप होगा, और ये होगा -7j कैप होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ओ वेक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर विच इज फ्रॉम पॉइंट ए टू टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा हमने, क्वेश्चन 4 देखा और क्वेश्चन नंबर 5 देखा। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट वेक्टर के रिलेटेड। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। तो नेक्स्ट वन जी आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ नोट कर लेते हैं, ये नोट करके कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ ए इज any vector, then its unit vector is a vector over a vector magnitude। तो
तो ये हमने बात की थी जब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की थी। अगर आप लोग को नहीं याद तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ है, आपने उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन में आपने वेक्टर निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, आपने उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, तो वो उसको क्या दे देगा, पोजीशन यूनिट वेक्टर दे देगा। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं, और एक पार्ट हो जाए तो सारे के सारे उसी तरह से हो जाते हैं। तो पार्ट 1 में पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। क्वेश्चन 6, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector given below। नंबर फर्स्ट, तो v वेक्टर है वो दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप, इसके साथ नंबर सेकंड जो है v वेक्टर दिया हुआ है 1/2 i कैप, उसके बाद है प्लस √3/2 j कैप, और थर्ड वन एंड लास्ट वन v वेक्टर इक्वल्स टू माइनस √3/2 i कैप एंड प्लस 1/2 j कैप। ये 3 पार्ट्स हैं। इसका थर्ड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थर्ड पार्ट को मैं कर रहा हूँ। बाकी 2 पार्ट्स हैं वो उसी पैटर्न पर हो गए, ये आपको समझ आ जाए तो बाकी 2 जो है वो आसान है। सोल्यूशन देखें जी, तो गिवन वेक्टर है v, वो क्या है -√3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम कह देते हैं द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ऑफ वेक्टर v इज, वो क्या होगा, वेक्टर v कैप होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, v कैप विल बी इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब v वेक्टर तो ये दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को हम नंबर 1 का नाम दे रहे हैं सीक्वेंस को, और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह से आएगा, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना पीछे सीख चुके हैं। क्या होगा, i कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब -√3/2 इसका स्क्वायर, और प्लस 1/2 इसका स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 प्लस 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका आंसर 1 आ गया, तो v वेक्टर v कैप जो है वो क्या आएगा, v वेक्टर क्या है -√3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप, ये दिया हुआ है, और इसको डिवाइड करके 1 के ऊपर, तो आंसर यही आएगा। लेकिन अगर आंसर 1 नहीं आता, उसके अलावा कुछ आता है, तो आपको उस नंबर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है v कैप का। तो v कैप इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। तो एक क्वेश्चन इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और कर लेंगे इसका क्वेश्चन,
यूनिट वेक्टर का, ताकि हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सॉल्व हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और क्वेश्चन पेपर में हम इसका क्वेश्चन होगा वो आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक को अटैम्प्ट किया है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों को पॉइंट होता है कोई, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।